प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नहीं था MRI कर लो, स्कैनिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अमुक कर लो, तमुक कर लो। एक बीमारी के लिए 50 चेकिंग है, 50 बार चेकिंग करवाते हैं एक बीमारी के लिए। उसने कहा कि देखो उसकी आंख में दर्द है, लेकिन मैं दवाई जानता हूं, दवाई देने से दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन ये बतलाओ कि उसकी कौन सी आंख में दर्द है, मैं कैसे जानूं? उसकी कौन सी आंख में दर्द है, मैं कैसे जानूं? उसने कहा कि ऐसी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, जाओ, मुझे ज्ञान है लेकिन दवा का मालूम नहीं। आप एक काम करो, शेषनाग को कहना कि अपनी सब आंखें बंद कर लो, सब आंखें बंद करो। उसमें जो उसकी अच्छी आंखें हैं वो बंद कर सकेगा। आई बात समझ में? ये 5 मुखों में से अब कौन सा मुख खुला रह जाए कह नहीं सकते। 5 मुख है मन के, तो मन को अगर कभी बस में करना हो तो इसके 5 मुखों को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अर्थात ये 5 मुखों की बीमारी हटाना पड़ेगी। शेषनाग की आंख की बीमारी हटी जब तो शेषनाग अच्छे हुए। आपकी शब्द की बीमारी है, स्पर्श की है, रूप की है, रस की है, गंध की है, ये बीमारी आपके मन को बहका रही है। मन रूपी जो शेषनाग है उसको बहका रही कि इसकी 5 मुख है, 5 फन है, इसमें से कौन सा फन उसका बीमार है, उनको आप सुधारो। पहले आपकी काम वासना ज्यादा अगर जाती होगी तो काम वासना को सुधारो, तब मन बस में हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता, मन बीमार रहेगा। अगर आपकी समझो स्पर्श की भावना है तो स्पर्श की भावना सुधारिए। दृश्य की भावना है, बुरा देखते हैं, पर स्त्रियों की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो वो जो मुख है मन का, उसका इलाज होना चाहिए, तब मन बस में हो जाएगा। मन को बस में करना कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उसे 5 मुख आपको सुधारना होंगे। मुख को जब तक नहीं सुधारोगे तब तक कोई भी प्रकार की बीमारी मन की नहीं जा पाएगी, ये बात है, बड़ी नहीं जा पाएगी। इसीलिए सबसे पहले मुख जो है, मन के 5 मुख, इनको बस में करना चाहिए, इनको स्वच्छ करना चाहिए। इनको जब तक नहीं स्वच्छ करेंगे, इसीलिए एक जगह लिखा है, जिसने 5 रंगे हरि रंग में, उसने वो धोखा नहीं खा सकता है। जिन्हें 5 रंगे हरि रंग में, उसने धोखा खाया ना। में शंकर दास का है ना, शंकर दास जी का बहुत अच्छा भजन है। जिसने 5 हरि रंग में रंग दिए, मन के 5 मुख जिसने हरि रंग में रंग दिए, फिर वो धोखा नहीं खा सकता है, उसका मन उसको बहका नहीं सकता है। ये मार्ग है मन को जीतने का, नहीं तो मन को ऐसे जीत नहीं पाओगे। प्रभु रामचंद्र जी त्रिवेणी में नहाकर आगे की तरफ निकले हैं, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब विश्राम किया, तो विश्राम करने के बाद में उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। तब कहते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। वाल्मीकि ने यही पूछ लिया कि हे प्रभु राम, आप वनवास में क्यों आए हो? उसने कहा कि भगवान, आपको भी कोई कहने की जरूरत है, आप तो त्रिकाल दृष्टा हैं, तीनों बातों को आप जानते हैं, तीनों बातों को आप समझते हैं, फिर भला आपको कहने की जरूरत क्या है? त्रिकाल दृष्टा होना कोई बड़ी बात नहीं है, साधना है। त्रिकाल दृष्टा आपको भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल अगर जानने की कला सीखना है तो ध्यान करते समय आपकी धारणा, ये जो तालू का भाग होता है ऊपर से 10वां द्वार, वहां पर जीभ को रखिए, जीभ अंदर से तालू के अंदर लगा दीजिए ध्यान करते समय, और जीभ तालू में लगी है वहीं पर मन से देखिए, पूरा लक्ष्य तालू की तरफ, जहां जीभ चिपकी हुई है वहीं लक्ष्य रखिए। कुछ देर के बाद में वहां प्रकाश दिखने लग जाएगा आपको, कुछ दिनों के बाद में जहां तालू में जीभ चिपकी है वहां प्रकाश दिखने लग जाएगा। वहां जो प्रकाश है, उस प्रकाश को स्थिर जब हो जाता है,
ज्यादा ज्यादा 4, 6, 8 महीने में स्थिर हो जाता है, प्रकाश स्थिर हो जाता है, तब उस प्रकाश को धीरे से, उस प्रकाश को ऊपर की तरफ उठाइए। आई क्या बात समझ में? ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए और वो प्रकाश भ्रुकुटी में विलीन कर देना, त्रिवेणी में ऑटोमेटिक विलीन हो जाता है, क्योंकि उसके रास्ते हैं। वह उसमें जब विलीन हो जाता है, फिर जैसे आपको जो भी जानना है, आप 1 सेकंड अपना मुंह बंद करके अपनी जिह्वा को वहां लगाइए और जोर से सांस खींचिए अपने अंदर। बस एक बार सांस खींच लेना है। यह जो प्रकाश है यहां दिखने लग जाएगा। 1 मिनट आंख बंद करिए। भूतकाल का जानना चाहते भूतकाल का, भविष्य का तो भविष्य का, वर्तमान काल का तो वर्तमान काल का। क्यों ले जाना पड़ता है उस त्रिकूट में? क्योंकि यहां पर 3 नाड़ियों का संगम है, 3 दिशाएं इकट्ठे आती हैं। 3 दिशाओं के अंदर एक में भूतकाल होता है, एक में वर्तमान काल होता है और एक में भविष्य काल होता है। जो प्रकाश है उस प्रकाश को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, अगर तालू में ही देखोगे तो आपको वर्तमान काल ही समझेगा, भूतकाल नहीं समझेगा, भविष्य काल नहीं समझेगा। लेकिन उसको अगर ऊपर की तरफ ले जाते हैं तब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में कॉपी टू किया जाता है ना, कॉपी करते हैं ना, है कॉपी, और बाद में फिर पेस्ट। कट नहीं करना चाहिए, कट करने से जहां से है वहां से खत्म हो जाएगा और जहां आप ले जाओगे वहीं रह जाएगा। इसलिए कॉपी करना है, कॉपी और फिर पेस्ट कर देना है ना। कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो फिर वो वहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा। तो क्या है, ये जो प्रकाश है यहां पर कॉपी कर दिया जाता है तो उसके 3 भाग हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। एक ही प्रकाश 3 दिशाओं के अंदर काम करता है। फिर आप जो दिशा में जाओगे, जो विंडो में जाओगे, वो विंडो से आपको जो देखना है वो देख सकते हो। आपकी अलग अलग प्रकार की विंडो हो सकती हैं, अलग अलग। एक ही आइकॉन में हजारों प्रकार की विंडोज हैं। कंप्यूटर में एक आइकॉन रहता है, उसमें कई विंडोज निर्माण होती हैं। आप उसके अंदर से क्लिक करते चले जाइए, माउस को क्लिक कीजिए, आगे की तरफ विंडो ओपन होती चली जाएंगी। ये बात है। तो कहने का मतलब यह है कि ये त्रिकूट में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये त्रिवेणी के अंदर, और इस प्रकार से आप आप कहते हैं कि महाराज को तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब दिखता है। बहुत बड़ी सिद्धि है, कुछ भी नहीं, 6 महीने की सिद्धि है, 6 महीने में प्राप्त होने वाली बात है। लेकिन करोगे क्या? बेफजूल समय गंवाना है। अच्छी बातों में छोड़कर फालतू चीजों में समय नहीं गंवाना है। पतंजल कहता है कि ये चीजें मत करो। पतंजल में सब है ये बातें। कैसे जानना है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये जानने की सिद्धियां जो है ये प्रकार है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तब उसको कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी की, हे प्रभु, हे मुनिवर, आपके सामने तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल हाथ पे रखे हुए बेर के समान है। जैसे बेर को आप स्पष्ट देख सकते हो, ऐसे तो 3 ही काल आप स्पष्ट देखते हो। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। हे प्रभु, तुम तो 3 काल के, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिना था, 3 काल के तुम दर्शन करने वाले हो, 3 काल तुम देख सकते हो। ये बात है। यही प्रकाश अगर भंवर गुफा में लिया जाए, भंवर गुफा के अंदर प्रवेश करे बगैर आपको भंवर गुफा कहाँ है ये पता नहीं चलेगा। मैं कह दूंगा, इसका मतलब ये बात नहीं। ये त्रिकूट आसान है, भंवर गुफा इसके भी आगे है। भंवर गुफा इन कानों के अंदर एक जो होता है, कानों के अंदर का हिस्सा है, वहां भंवर गुफा होती है। वहां भूल भुलैया है, जहां से अनहद नाद बाहर की तरफ प्रकट होता है। भंवर गुफा से, नाभि कमल से उठकर वो भंवर गुफा में मंडराता है। और भंवर गुफा से, अब देखिए मेरे से आवाज निकल रही है मुंह से, वो माइक में जाके टकराती है और निकल कहां से रही है? स्पीकर से निकल रही है, स्पीकर से निकल रही है। ऐसा जो नाद है वो नाद नाभि से उठता है, भंवर गुफा में टकराता है और मुंह के बल बाहर निकलता है। अगर उसको अंदर के अंदर समेटा जाए तो शरीर के रोम रोम में से निकलने लग जाता है भंवर गुफा में। अगर किसी ने ये प्रकाश फिर से भंवर गुफा में विलीन कर दिया, तब वहां 1 सेकंड इस तालू के ऊपर अपनी जीवा लगाकर उस प्रकाश को निर्माण करे और भंवर गुफा में प्रवेश करे, तो हमारे विषय में कौन क्या बोल रहे हैं ये आप सुन सकते हो। जय सिया राम।
कौन किसके विषय में क्या बोलता है ये आपको सुना जाएगा। दूरदृष्टा हो जाओगे आप, अर्थात दूर का आपको श्रवण, दूर श्रवण आपको सुनाई देने लग जाएगा। ये बात है, दूर का आपको श्रवण शक्ति आ जाएगी, ये बात है। तो ये चीजें हैं आपके समझ में आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये तो जिसकी उसकी ताकत है क्रिया करने की। तब इसके आगे कहते हैं कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा पालन करना हित है और भरत जैसे भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। रामचंद्र जी कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि माता ने मुझे वनवास दिया, मैं इसका दुख नहीं मानता हूं, ये तो मेरे भाग्य की बात है। आज आपके चरणों के दर्शन हुए, हमारे सब पुण्य सफल हो गए। और जिस मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जल जाते हैं। क्योंकि जिससे साधु ऋषि मुनि दुखी होते हैं वे तो वहीं भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को संतोष सब मंगलों की जड़ है और ब्राह्मणों का क्रोध सब कुलों को भस्म करने वाला होता है। ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण का अपमान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हृदय में समझकर तब वहां पर वह स्थान बतलाइए। लक्ष्मण जी, राम जी पूछते हैं, कहते हैं कि वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं। राम जी स्थान पूछते हैं। देखिए कितनी गहन बात है रामायण में। राम पूछते हैं, असजिय जान कही सोई ठाऊं, सीय सौमित्र सहित जहां जाऊं। हे प्रभु, आप मुझे वो स्थान बतलाइए कि जहां पर मैं लक्ष्मण और सीता सहित रह पाऊं और वहां सुंदर पत्तों की कुटिया बनाकर मैं वहां पर निवास करूं। किससे पूछते हैं? वाल्मीकि से पूछते हैं। सही बात है, मन से पूछना चाहिए कि मैं कहां रहूं। मन कहता है कि यहां रहना है, वहीं रहिए। मन कहता है कि ये करना है, वही ध्यान है। इसलिए तुका उन्हें उगे रहा, जे होते ते पहा। मन कहां जा रहा है, मन से पूछना चाहिए कि तुम कहां जाते हो। मन का पीछा करो, मन का पीछा करो। बात यह है, एक बड़ा ही लड़का बड़ा खतरनाक था, दुष्ट लड़का था, माता की आज्ञा नहीं पालता, पिता की आज्ञा नहीं पालता, किसी की आज्ञा नहीं पालता था। उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो गया। कहीं चोरी कर ले, कहीं मारामारी कर ले, कहीं बीड़ी पी ले, कहीं शराब पी ले, कहीं पिक्चर चला जाए, सब कुछ। पिता परेशान हो गए, माता परेशान हो गई कि इसको सुधारा कैसा जाए, इसकी बुरी आदतें कैसे रोकी जाए। दृष्टांत कह रहा हूं मैं। तब वहां पर एक गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक प्रयोग बतलाता हूं, ये बच्चे को आप मेरे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा कि वो क्या? अरे भैया, आपको परेशान कर देगा। कोई बात नहीं, ये पुत्र आपका जो है मेरे पास दे दीजिए। उसने उस लड़के को अपने हवाले कर लिया। फिर कहा कि बेटा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मुझे तो जुआ खेलना है। ठीक है, खेलो। मुझे तो शराब भी पीना पड़ती है। ठीक है, पियो। मैं तो पिक्चर भी जाऊंगा। बिल्कुल जाइए, कोई बात नहीं। तब उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें जुआ खेलना है ना। 500 रुपए निकाल के बाबा ने उनको दे दिए। इसने 500 रुपए लिए, पत्ते खेलने के लिए चला गया ये लड़का। बाबा जी उनके पीछे पीछे गए। उसने कहा कि आप पीछे क्यों आ रहे हैं? नहीं, तुम जुगाड़ कैसे खेलते हो, मैं भी तो देखूं कि तुम जीतते कैसे हो, हारते कैसे हो, मुझे देखना है। लड़के ने सोचा कि ये बुढ़े ने 500 रुपए दिए, अगर इसके सामने जुगाड़ खेलूंगा और कभी हार गया तो पिटाई पड़ जाएगी। उसने वो दिन जुगाड़ ही नहीं खेला। फिर दूसरे दिन, बाबा जी ये 500 आपके वापस लो, आज जुगाड़ नहीं खेला मैंने। कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह उठा, आज कहां जाना है? बाबा जी मुझे तो पिक्चर जाना है। कोई बात नहीं, ये लो 50 रुपए दे दिए। 50 रुपए देके वो पिक्चर की तरफ चला है। बाबा जी उनके पीछे पीछे चले। उसने सोचा कमाल है, पिक्चर देखने मैं जा रहा हूं, बाबा जी का क्या काम है? हाँ, अब पिक्चर में तो सब बातें देखने मिलती हैं। बाबा जी के सामने पिक्चर में ऐसी बातें देखूंगा, बाबा जी कहेंगे कि ये पिक्चर देखने मेरे से 50 रुपए लिए थे। वो दिन पिक्चर नहीं देखा। बाबा जी ये 50 आपके वापस ले लो। बोले क्यों? नहीं, आज पिक्चर नहीं देखा। कोई बात नहीं। फिर शराब पीने के लिए चला। बाबा ने पूछा आज कहां जाना है? शराब पीने की इच्छा है।
ठीक है, शराब पीने का, ये लो 100 रुपए, जो पीना है पियो। 100 रुपए दे दिए। अड्डे की तरफ चला शराब के, बाबा जी पीछे 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 चला उसके। चले जाने के बाद शराब के अड्डे में चला गया, बाबा जी भी अंदर चले गए। उसने सोचा कि भाई इसके सामने अगर शराब पीऊंगा, समझो शराब पी के कहीं गिर गया गटर में, तो सुबह यही बाबा कहेगा कि बेटा अरे नहीं पचती तो क्यों पीते हो, गटर में गिरते हो। शराब नहीं पी, लौट कर आ गया, बाबा जी ये तुम्हारे 100 रुपए वापिस लो, आज शराब नहीं पी। ऐसा करते करते रोज की उसके सब काम धीरे धीरे खत्म हो गए। यही मन को कंट्रोल करना है, यही संत तुकाराम का उपदेश है। तुका मने उगे रहा, जे होते तेते पहा। क्या करने का है, मन को करने दो ना। मन गया तो जाने दो, जाने दो मन को। कबीरदास कहते हैं कि मन कहां जा रहा है, पिक्चर में, जाने दो। मन रंडी के पास जाता है, जाने दो। मन चोरी करता है, करने दो। मन झगड़ा करता है, करने दो। मन बुराई करता है, करने दो। मन गया तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। कहां खींचोगे कमान तो कहां चलेगा तीर। संत तुकाराम तो वही कहते हैं ना, तुकाराम उन्हें उगे रहा। बाबा जी ये नहीं बोलते कि तू शराब क्यों पी रहा है, बाबा जी ये नहीं बोलते कि तू पिक्चर देखने क्यों आया, बाबा जी ये नहीं बोलते कि तू पत्ता क्यों खेल रहा है। ये ले पैसे चल खेल, ये ले पैसे चल देख, ये ले पैसे चल शराब पी। लेकिन जे होते तेते पहा, देखते रहो कि जुगाड़ कैसे खेल रहा है, देखते रहो कि शराब कैसे पी रहा है। बिल्कुल नहीं पिएगा। अगर मन कर रहा है कुछ भी, ध्यान में मन कहीं भी जा रहा है, देखते रहो, कुछ मत करो। कुछ साधक लोग मन को अरे ये हो रहा, वो दिख रहा है, लौट कर आएंगे, नहीं फंस जाओगे। जहां जा रहा है मन, उसे जाने दो, बिल्कुल आराम से जाने दो। तुकाराम उन्हें उगे रहा, जे होते तेते पहा। तब देखिए मन कैसे आपके बस में आता है, ऑटोमेटिकली बस में आ जाएगा। मन पे आप विजय प्राप्त कर लोगे। ये आसान बात है, यही करना सीखना है आपको। ध्यान का मतलब क्या है, मेन उसकी स्टेप जो है ध्यान की स्टेप ये है कि मन के पीछे पीछे आपको चलना है, मन के साक्षी हो जाना है, मन के दृष्टा हो जाना है। मन क्या क्या दिखाता है देखने दो ना। मन क्या दिखाता है, सिनेमा दिखाएगा, नाटक दिखाएगा, झगड़े दिखाएगा, कोई भी फिल्म, जैसे सब बातें ध्यान के अंदर आपको सब दिखेंगे, देखते रहिए, कोई बात नहीं। एक दिन मन कहेगा कि अरे ये तो पीछे ही नहीं छोड़ता, घर में आके बैठ जाएगा मन। ये आसान बात है ध्यान की, लेकिन ये सीखो, गुरु से सीखो, वरना नहीं आएगा। तब कहते हैं कि हे प्रभु मैं कहां रहूं, मुझे वो स्थान बतलाइए कि जहां मैं पर्णकुटी बनाकर रहूं। तब श्री राम जी की बात सुनकर, सरल वाणी सुनकर, ज्ञानी मुनि जो थे वाल्मीकि, वे बोलने लगे कि सहज सरल सुनी रघुबीर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहो वस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। मुनि जी कहने लगे कि हे रघुकुल के ध्वजारूप श्री रामचंद्र, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। क्योंकि बात यह है, वेदों की मर्यादा का पालन यह है, हाँ, बात कही ऐसी कोई न बोले झूठ, छांव बैठो ऐसी कोई न बोले ऊठ। ये दो बातें सीख लो जिंदगी में, बस, और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी जीवन की चाबी है। बात कहो ऐसी कोई न बोले झूठ, और छांव बैठो ऐसी कोई न बोले ऊठ। राम जी बोलते हैं कि मैं कहां बैठूं कि मुझे कोई उठा न दे, ए वनवासी उठो उठो। ये बात है, आज्ञा लेते हैं कि मैं क्या करूं, कहां रहूं, मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तब इनकी बात सुनकर वाल्मीकि जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप तो वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। ख्याल कीजिए, बात करते समय वेदांत की मर्यादा समझकर बात कीजिए। सांडुनी वेदांत सिद्धांत जे का करती पाखंडी मत, त्यांची न ऐकावी मात, गुरु महावाक्यार्थ अनुभवीचे। वेदों को छोड़कर अगर कोई ज्ञान बतलाए, वेदों के सिद्धांत में वो बात नहीं है और कोई बतलाता है, समझ लेना कि पाखंड फैला रहा है। ऐसे के साथ सत्संग मत करिएगा, पाखंडी के साथ में मत करना सत्संग, आपा की शोधी नहीं करे और को तंग। वो आपको परेशान कर देगा। आजकल बहुत से पंथ ऐसे हैं, नए नए संप्रदाय निकल गए, वे वेद बाह्य हैं। वेदों की उसमें कोई मर्यादा नहीं है, उसमें खाने पीने का कोई बंधन नहीं है। वेदों में जो चीज है जिसको
असाध्वी आहार जो होता है, जो साधुओं को नहीं होता है, जिससे साधना नहीं होती, उन आहारों को मना किया है। वे पेय मना किए हैं, वे खाने की चीजें, वो पीने की चीजें मना की हैं। परंतु ऐसे ऐसे कोई नए संप्रदाय बन गए जिसमें खाओ पियो ऐश करो। हाँ, ये बात है, खाने पीने की कोई बंधन नहीं है। क्या है तो बोलते हैं कि देह खाता है, हम थोड़ी खाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं खाते ना, एक माचिस का चटका बनाकर, अंगार बनाकर उसको जला देना। उसने कहा कि हम देह को जलाते हैं, तुमको थोड़ी जलाते हैं। हाँ, हम तुमको नहीं जलाते, हम तुम्हारे देह को जला रहे हैं। तुम बोलते ना कि देह खाता है, हम नहीं खाते, तो हम चटका तुमको नहीं देते, हम तो देह को देते हैं। फिर ये बात है, फिर वो मानेगा नहीं। लेकिन संप्रदाय गलत निकल गए हैं, ये पाखंडी शास्त्र बन गए हैं। कलिकाल के दल पड़े घेर लिए नौखंड, धर्म सनातन छोड़कर खूब करे पाखंड। कलयुग में इतने पाखंडी शास्त्र बन गए, इतने पाखंडी पंथ बन गए कि जिसके ऊपर वेदों की मर्यादा का नाश हो रहा है, वेद मर्यादा भंग हो रही है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी, आपकी बात मुझे पसंद आई क्योंकि ये वेदों की मर्यादा का पालन करती है। वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले पंथ हैं, सिर्फ 4 पंथ मुख्य हैं, नानक, गोरख, दत्त, कबीर। इन चारों का एक शरीर। ये चारों पंथ जो हैं, ये एक शरीर के हैं, अर्थात वेदों का एक अर्थ है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, परंतु चारों वेदों का अर्थ एक ही है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। चारों वेदों में आपको भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और कर्म मिलेगा। ये त्रिवेणी का संगम चारों वेदों के अंदर है, इसीलिए वेदों का मत एक है। तब ये 4 वेदों के द्वारा जो बनने वाले जो पंथ हैं, 4 वेदों को मानकर चलने वाले पंथ हैं, नानक, गोरख, दत्त और कबीर। इन चारों का एक शरीर। ये 4 पंथ जो हैं, गोरख पंथ, नानक पंथ, दत्त पंथ और कबीर पंथ, ये 4 पंथ जो हैं वेदों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, वेद मर्यादा को नहीं तोड़ते, इसलिए उनको मान्यता है। ये बात है। वैसे तो संप्रदाय पहले जगत में एक ही संप्रदाय था, फिर उससे दूसरा संप्रदाय निकला, श्री और शंकरी संप्रदाय। पहले संसार में निरंजन संप्रदाय, एक ही निरंजन था। एक निरंजन, 2 में सुखी, 3 में खटपट और 4 में दुखी। एक था निरंजन, फिर 2 में थोड़े सुख हुए, कोई बात नहीं, श्री संप्रदाय और शंकरी संप्रदाय। कबीर मंसूर में है, कमलागर महाराज के पास में, कबीर मंसूर में। निरंजन संप्रदाय था, निर्वाण संप्रदाय कहते हैं, निर्वाण अखाड़ा जिसे कहते हैं। निर्वाण का मतलब कोई दूसरा नहीं, एक ही एक है। एक निरंजन, 2 में सुखी। ठीक है, श्री और शंकरी में सुखी हो गए, 3 में खटपट निर्माण हो गई, तीसरा अखाड़ा आ गया, खटपट हो गई, और 4 बन गए तो दुखी हो गए। 3 में खटपट, 4 में दुखी। ये 4 अखाड़े बन गए तो फिर खटपट चालू हो गई वहां पर। वो कहता है कि मैं पहले स्नान करूंगा, वो कहता है कि मैं पहले स्नान करूंगा। हाँ, झगड़े हो गए, वाद बढ़ गए, विवाद बढ़ गए। इसीलिए निरंजन अखाड़े से 2 अखाड़े ठीक थे, श्री और शंकरी। श्री संप्रदाय जो है, ख्याल कीजिए, वो महाविष्णु ने ग्रहण किया, और शंकरी संप्रदाय जो है भगवान शिव ने ग्रहण किया। महाविष्णु ने जो श्री संप्रदाय किया, आई बात समझ में, उसके अंदर 9 विधा भक्ति का निर्माण हुआ, श्रवण, मनन, वंदन, कीर्तन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन आदि। ये जो है 9 विधा भक्ति महाविष्णु ने निर्माण की। बाकी जो शंकरी संप्रदाय था, उसमें अष्टांग योग बना, अष्टांग योग बना है। वो अष्टांग योग संप्रदाय जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये भगवान शिव ने धारण किया। फिर इसमें से जो संप्रदाय, एक शक्ति संप्रदाय निकला। शक्ति संप्रदाय जो है वो ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया, जिसमें कर्मकांड बने, वेद करना, उसके बाद में फिर यज्ञ करना, याग करना, तपस्या करना वगैरह, वो शक्ति संप्रदाय है। शक्ति संप्रदाय का वहां से प्रकार हुआ। फिर इन 3 में से इतने हो गए, 3, 13 और 9, 18 बन गए। बहुत खटपट हो गई। फिर तो संप्रदाय गिने भी नहीं जाते हैं, 52 अखाड़े कहते हैं। अभी तो और ना जाने कितने बन रहे हैं। 52 अखाड़े पहले थे, फिर 52 अखाड़े के अंदर से 52.5 अखाड़े बने, आधा अखाड़ा अलग बन गया,
गुरु प्रणाली नाम का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसमें 52 अखाड़े की मालूमात है किताब पढ़ा है, लेकिन उसको मैं ज्यादा खोपड़ी में लेता नहीं हूं, कोई काम नहीं है उस किताब से। 52 अखाड़ों का ज्ञान है उसमें, ये बात है। कुछ भी लिखा होगा किसने विचार में, कहां से ढूंढ के, मैं तो उसको धन्य मानता हूं कि इतने अखाड़े घूमकर उसने बनाए। ठीक है, गुरु प्रणाली उसको कहते हैं, गुरु प्रणाली का किताब है। ये अखाड़े के गुरु कहां से आए, उसका कैसा, उसका मंत्र क्या, उसका जोग झाड़ा क्या, उसकी झंझट क्या। अरे बाबा जी रहने दो, इसको कुछ काम नहीं है, ये झंझटें हैं। तब ये गुरु प्रणाली की किताब बने। तब इसके बाद राम जी से जब राम जी पूछते हैं, तब वाल्मीकि उनका बड़ा ही कहते हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि और अव्यक्त कथनीय अपार है। आपका निरंतर ध्यान करने वाले लोग नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। आपको कोई जान नहीं सकता है, तथा ब्रह्मा विष्णु शिव को भी आप नचाने वाले हैं। हे प्रभु रामचंद्र जी, आपको जानता है जिसे आप मतलब जानने की शक्ति देते हैं। तुका उन्हें कृपा करे नारायण, जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं वही आपको जान सकता है, वरना संसार में आपको कोई नहीं जान सकता, ईश्वर को कोई नहीं जान सकता है। और आपका स्वरूप जो है, जो आपको जान लेता है वही आपका स्वरूप बन जाता है। सोई जान इजे देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। जो कोई आपको जान लेता है, जानत तुम ही हो ही जाई, वो तुम ही बन जाते हो, अर्थात वो ईश्वर ही बन जाता है। यही बात है, ईश्वर को देखने गए तो ईश्वर ही बन जाते हो। देव पहावे ऐसी गेलो पर देवची मोदी ठेलो। हाँ, क्योंकि वहां ईश्वर रूप ही बन जाता है, ये बात है। और इसके लिए आप तो सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, आप नर नारी के रूप में प्रकट हुए हैं। हे प्रभु जी, यहाँ जो आपको देख रहे हैं लोग कि आप मनुष्य के रूप में हैं, आपको मनुष्य रूप समझने वाले मूर्ख ही हैं। आप तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण स्वरूप हैं। इस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं। तब कहते हैं कि मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी की हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी से बोले। राम जी ने सोचा कि यहीं पर अगर पूरा भेद खुल जाता है तो फिर आगे की कथा खत्म हो जाएगी, आगे की बात खत्म हो जाएगी। इसलिए राम ने उनकी बात को काटने के लिए तथा उन्होंने कहा कि सुनिए, अब मैं वो स्थान बतलाता हूं। वाल्मीकि जी राम जी ने उनकी बात को काट दिया कि प्रभु जी वो स्थान बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। आप मेरा ही वर्णन करने चले हो, हमें तो स्थान चाहिए, हमें तो जगह चाहिए। तब कहते हैं, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सीय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, अब मैं तुम्हें वो स्थान बतलाता हूं जहां आप सीता जी लक्ष्मण जी के साथ निवास करें, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों के समान हैं। आप महान और मेघ के स्वरूप आप हैं, तथा जो भारी नदियां समुद्रों में जाकर मिलती हैं फिर भी समुद्र को गर्व नहीं होता, उस प्रकार हे प्रभु संसार आप में विलीन हो रहा है फिर भी आपको कोई गर्व नहीं। आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, अर्थात जिसकी जीभ राम राम का रटन करती है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। कहां पहला स्थान दिया? जो आपकी जिह्वा से आपका नाम रटती है। आप कहते हैं कि मैं कहां रहूं? जो राम राम का जाप करते हैं, राम रमेति रमेति रामे रमे मनोरमे, शस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानने। जो राम का नाम लेता है आप पहले उसके हृदय में बच जाइए। देखिए संत भी बड़े विचित्र होते हैं। आप कहते हैं कि मैं कहां रहूं, तो आप पहले तो उसके हृदय में बच जाइए कि जो राम नाम का सुमरण करे। दूसरा आपको स्थान, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, अर्थात सूंघती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं। ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। भोजन करते समय भगवान को अर्पण करना चाहिए, भोजन अर्पण करना चाहिए भगवान को, चाहे कुछ भी हो।
आप जल भी पीते हैं तो जल भी भगवान को अर्पण कीजिए। ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा, ऐसी स्थिति है। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप को जो आप धारण करते हैं, हे प्रभु, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ झुक जाते हैं, जो ब्राह्मण, देव और गुरुओं के सामने जिनके मस्तक झुकते हैं, जिनके हाथ नित्य रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप कहाँ रहना है, तथा जिनके चरण रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, उनके मन में रहिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं और जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन करा के बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वत्र भाव से सम्मान करके उसकी सेवा करते हैं। गुरु की जो सेवा करते हैं, भगवान से बढ़कर गुरु है ऐसा समझकर जो गुरु की सेवा करते हैं, ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बस जाइए, लक्ष्मण सहित आप उसके हृदय में बसिए। हे प्रभु, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है, हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ये बात क्या है मालूम है? राम हृदय में आने के लिए रास्ते हैं, ये करना ही चाहिए, तब अंतर के अंदर भगवान की दर्शन होते हैं। तब कहते हैं जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जो दुख और सुख की प्रशंसा भी तथा निंदा नहीं करते, प्रशंसा भी नहीं करते और निंदा भी नहीं करते, जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपके शरण में जाते हैं, जो आपको छोड़कर जिनके दूसरे और कोई आश्रय नहीं, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझते हैं, पर स्त्री को माता समझते हैं, और पराया धन जिनके विष के समान विष है, जो जहर समझते हैं दूसरे के धन को, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की संपत्ति देखकर संसार के लोग दुखी होते हैं, अरे तू राष्ट्र श्रीमंत वाला वर्ग नहीं, उसको देखकर हर्षित होते हैं, जो दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं। हे राम जी, आप उनके प्राणों के समान हैं, आप उनके ही मंदिरों में रहने के योग्य हैं। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब आप ही हैं, तुमेव माता पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा जो आपको समझते हैं, हे प्रभु, उनके मन मंदिर में आप निवास कीजिए। राम जी ने पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, तब उनको जगह बता रहे हैं। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, अच्छे गुण ग्रहण करते हैं, अवगुणों का त्याग करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति की निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, आप उनके मन रूपी घर में रहिए। जो गुणों को आपका दोष अपना समझता है, जो गुणों को आपका और दोष अपना समझता है, गलती हो गई तो मैंने की है, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया है, ऐसा जो समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिससे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जात पात, धन, धर्म, बड़ाई और परिवार को सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपके ही हृदय में धारण करता है, आप उसके हृदय में बसिए। अर्थात जो सबका त्याग करता है और आपके अंदर प्रीति रखता है, उसके हृदय में स्वर्ग, नरक, मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, स्वर्ग में क्या है और नरक में क्या है, कहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, जिसकी दृष्टि में समान है, बंधन भी जिसके लिए समान और मोक्ष भी समान है, क्योंकि वह जहां तहां केवल धनुष बाण रूपी राम को ही देखता है, जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है। हे प्रभु जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, न लगे मुक्ति धन संपदा, और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को रहने के लिए स्थान बतलाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, इस समय के लिए, वनवास के समय, ये तो आपका निरंतर स्थान है। त्रेता युग से लेकर सतयुग से लेकर कलयुग तक आपको ऐसे लोगों के हृदय में रहना है। ये तो मैंने आपको अखंड अलॉटमेंट कर दिया है,
ये हुड़कों के मकान है, ये आपको दे दिए हैं। लेकिन टेम्पररी जो देते हैं, जैसे कि लॉजिंग में बसेरा किया जाता है, उस दिनों के लॉज में कोई आदमी हमेशा के लिए नहीं रहता है, कोई 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीना लॉज में जो रहते हैं, ऐसा बसेरा जो सुखदायक आश्रम है इस समय के लिए, अर्थात वनवास के समय के लिए, वहां मैं आपको कहता हूं कि हे राम जी, आप वहां पर अपना कुटिया बनाकर रह सकते हैं। तब कौन सा स्थान है? चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, शैलु सुहावन कानन चारु, करि केहरि मुर्ग बिहग बिहारू। हे राम जी, आप चित्रकूट पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत, वन, हाथी, सिंह, हिरण, सब पक्षियों के विहार स्थान है। वहां पर पवित्र नदी है, और जिसको अजी अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुया जी ने अपने तपोबल से वहां पर लाई है। वहां गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। उस चित्रकूट पर्वत पर आप रहिए, वहां सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी के समान है, अर्थात पाप वहां पर रुक नहीं सकते, वो पापों को भस्म कर देती है। वो मंदाकिनी नाम की जो नदी है, उसमें आप हमेशा निवास स्नान कर सकते हो। वहां चित्रकूट पे आपको रहना है। अब देखिए, अत्रि ऋषि है और अनुसया है, थोड़ा सा स्थान समझ लीजिए। चित्रकूट नाम का पर्वत है। मैंने कहा चित्र हमारा शरीर है संसार में, ये चलचित्र है, ये शरीर चलता हुआ चित्र है। इस चलचित्र के अंदर वह चित्रकूट पर्वत है, चित्रों का पर्वत है। चित्रों का यह संसार जो है, चित्रों का एक बहुत बड़ा ढेर है, पर्वत है, ढीग है। इसके अंदर जहां पर आपको निवास करना है, वहां पर एक ऋषि है, उसका नाम अत्रि है, जहां पर 3 नहीं है। अत्रि, अत्रि ऋषि। त्रि का मतलब है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। जिसमें रजतम सत्व नहीं है, ऐसा साधु का वह स्थान वहां पर है। अनुसुया, अनु का मतलब, सुया का मतलब निंदा करना, दूसरों की निंदा करना। अनु का मतलब नहीं, जो दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों का कभी भला बुरा नहीं सोचते, भला बुरा नहीं कहते, वह अनुसुया उसकी पत्नी है। अनिंदा, अनुसुया का मतलब अनिंदा, जहां पर निंदा नहीं है। और अत्रि का मतलब जहां रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण नहीं है, ऐसे वहां पर ऋषि और उसकी पत्नी रहती हैं। जहां पर मंदाकिनी, ख्याल कीजिए, मंदाकिनी गंगा को भी कहते हैं। मंदाकिनी का मतलब यह होता है, आकिनी का मतलब अपनी दृष्टि में घेर लेना, अपनी दृष्टि में अंकित करते हैं ना किसी को, अपनी दृष्टि से अंकित करते हैं कि कितना दिख रहा है, ये चक्की दिख रही है, सामने का मकान दिख रहा है, सामने की बिल्डिंग दिख रही है, फिर टीवी चौधरी का मकान दिख रहा है, मैंने इतनी जगह को अंकित किया दृष्टि से। अंकिनी, मंदाकिनी। मंद का मतलब होता है एकदम धीमे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल स्लोली। मंदाकिनी का मतलब अंकित, धीरे धीरे अंकित किया जाता है, एकदम अंकित नहीं किया जाता है। जो संसार को धीरे से अंकित करता है, अर्थात अब हम संसार को बटोर रहे हैं, कितना पैसा आता है आने दो, कितनी पत्नियां मिलती हैं होने दो, कितना सुख मिलता है मिलने दो, कौन सा पद मिलता है मिलने दो। हाँ, हम मंदाकिनी नहीं है, हम तीव्राकिनी है, हम तीव्रता से उसकी तरफ भाग रहे हैं। हाँ, हम दुर्गमता से उसके पीछे भाग रहे हैं, स्पीड से हम उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए, धन के पीछे जितना स्पीड है पब्लिक का, मनुष्य जाति का धन और अन्न के पीछे जितना स्पीड है, मैं तो समझता हूं कि संसार में कोई स्पीड उसके आगे नहीं है। हाँ, हेलीकॉप्टर भी उसके आगे नहीं है, हवाई जहाज भी नहीं है, मन भी नहीं है। जितना आदमी धन और अन्न के पीछे भाग रहा है, बहुत पीछे भाग रहा है, इतना स्पीड से भाग रहा है। वो चाहता है कि दुनिया का सब धन मेरे घर में आ जाए, अन्न भी सब मैं ही खा जाऊं, सब मेरे ही पेट में चला जाए, ये वो चाहता है। सब दुनिया का मेरे पेट में ही भर जाए, सबको मैं ही स्वाहा कर जाऊं, ऐसी उसकी स्थिति है। परंतु मंदाकिनी का मतलब है नहीं, जितना चाहिए उतना ही भोजन करना है। उसको सीमित कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं।
सीमित आहार कहते हैं। संसार को ग्रहण करेगा परंतु उतना ग्रहण नहीं करेगा, उसके पीछे नहीं दौड़ेगा। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना। मिल गया तो फिर ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, थोड़ा मिला तो भी ठीक है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना। अर्थात तो वो उसके पीछे नहीं भागता। ऐसी धारा है, मंदाकिनी गंगा को कहते हैं। ज्ञान की धार ऐसी होना चाहिए कि जो किसी के पीछे न भागे। ये कब होती है स्पीड मालूम है? नदी की धार धीरे कब होती है आपको मालूम है? हरिद्वार में गंगा नदी का स्पीड कितना है मालूम है? प्रति घंटा 190 किलोमीटर है। एक घंटे में वो 190 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है। और गंगोत्री में 350 किलोमीटर की स्पीड से उतर रही है नीचे गंगा। और वही गंगा जब बंगाल के उपसागर में मिलने जाती है तब उसका स्पीड प्रति घंटा 1 या 1.5 किलोमीटर रहता है। इतनी धीरे चल रही है, उसका प्रवाह संत हो रहा है, धीरे हो जाती है, मंद हो गई है, क्योंकि अब उसको कुछ भी नहीं बटोरना है। जब वो वहां से निकलती है तो कहीं नाले का पानी, कहीं गटर का पानी, दूसरी नदियों का पानी सब इकट्ठा करते रहती है, बटोरते रहती है और दौड़ते रहती है। लेकिन अब उसको बटोरना नहीं है, अब तो सब खो देना है। अब तो उसको अपना भी जल छोड़ देना है। खुद के जल को भी वो समुद्र में डाल देती है, खुद के जल को भी उसमें विलीन कर देती है। जब खोने की अवस्था आ जाती है तब उसको मंदाकिनी कहते हैं। जब पाने की अवस्था रहती है तब उसको गंगोत्री कहते हैं। पाने के लिए जो उतर रही है उसको गंगोत्री कहते हैं, और जो पाकर चल रही है उसे गंगा कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं महाराज जी मालूम है ना, काशी को भई फांसी, जगन्नाथ भय भूत, गंगा तो डाकन बनी, खाए जगत के पूत। गंगा डाकन की जैसे सबको खा रही है। गंगा चाहती है कि मेरा पेट भर जाए, और कितना चाहिए और कितना चाहिए। सब दुनिया का जल लेकर चल रही है आगे। उसमें सरस्वती को भी मिला ली, यमुना को भी मिला ली, सबको मिलाकर आगे की तरफ चल रही है। वो गंगा है। छलांग लेती है जब नीचे तो गंगोत्री है। जब कुछ नहीं चाहती, खुद को भी समाप्त कर देना चाहती है, तब वह मंदाकिनी है। गंगा के 3 रूप हैं। तब जो चित है जहां पर मंदाकिनी बह रही है, अर्थात अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है, अब खोने का दिल चाहता है। अब पाना नहीं है, अब खोने को चाहता हूं, अब जीना नहीं है, मरना चाहता हूं। एक जगह एक शेर है, शेर तो शायद मेरा ही लिखा हुआ है। एक शेर है, एक पत्र के अंदर लिखा हुआ था, याद है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको याद किया। मेरा ही शेर बनाया हुआ है, उसको याद किया। कहता है उसके अंदर लेखक अपनी प्रेमिका को कहता है, मैंने सब प्रकार के पत्र लिखे, सब प्रेम पत्र लिखे, कविताएं लिखी, सब प्रकार के, मैं छुपाता नहीं हूं। मैंने प्रेम पत्र करीब 2,500-3 हजार प्रेम पत्र लिखे। किसको लिखे उसका नाम भी नहीं, वो दुनिया में आई भी नहीं और आएगी भी नहीं, काल्पनिक प्रेम पत्र हैं। बाद में फिर उसके पीछे नाम लिख दिया था, होने वाले का नाम लिख देता था बाद में। लेकिन ये बात अच्छी है कि उसको पढ़ना नहीं आता। अगर वो पत्र पढ़ लेती तो मार खाने के धंधे थे। उसको पढ़ना नहीं आता। वो जो पढ़ाई करती है वो मुझे भी पढ़ना नहीं आता। वो जो पढ़ सकती है वो मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने जो लिखा है वो उसको पढ़ना नहीं आता। इसलिए उससे प्रेम पत्र में का एक शेर कह देता हूं, मोहब्बत में तुम्हारी सजा चाहता हूं। प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका को कि अब मैं सजा चाहता हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत में तुम्हारी सजा चाहता हूं, बहुत जी लिया जानम, अब मरने की दवा चाहता हूं। प्रेम पत्र है उसके अंदर का। ऐसे बहुत शेर हैं, जाने दीजिए। तब उसमें लिखा हुआ शेर था कि मोहब्बत में तुम्हारी सजा चाहता हूं, बहुत जी लिया जानम, अब मरने की दवा चाहता हूं। ये मंदाकिनी की अवस्था है। मतलब अब जीने की कोई इच्छा नहीं, अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो बस शांति ही शांति ही शांति ही, अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस पूर्णतः पूर्णतः पूर्णतः
ऐसी अवस्था आ जाती है, तब उसको मंदाकिनी कहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, वहां पर मंदाकिनी नदी बहती है और अत्रि नाम के ऋषि रहते हैं जहां पर रजतम सत्व का भास नहीं है, और अनुसुया मतलब किसकी निंदा नहीं, किसकी चुगली नहीं, ऐसी अनसुया, सुया का मतलब निंदा, अन का मतलब नहीं, अनसुया रहती हैं। ऐसे पर्वत पर आप जाकर रहिए कि अत्रि मुनि वहां पर, श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। 3 प्रकार से शरीर को कसा जाता है। योग करना चाहिए, जप करना चाहिए और तप करना चाहिए। तप तो जो होता है सबसे बड़ा मानसिक तप है। जप जो होता है, ख्याल कीजिए, जप जो होता है, मौन जप सबसे बड़ा है। ज्ञानदेव मौन जपमाल अंतरी धरोनी श्री हरि जपे सदा। और योग जो होता है, ख्याल कीजिए, योग जो होता है आत्म योग, आत्म संयम योग सबसे बड़ा है। गीता के 6ठे अध्याय का नाम क्या है? आत्म संयम योग। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6ठम अध्याय, 6ठो अध्याय भूल गए मेरे ख्याल से। 6ठा अध्याय जो है आत्म संयम योग। योगों में सबसे बड़ा तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तो योगी हो, क्योंकि सबसे बड़ा योग आत्म संयम योग है। तब वहां पर योग जप और तप से वे अपने शरीर को कसते हैं। राम जी, उस जगह के आश्रम को आप पहुंचकर उसको गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताकर फिर वहां के दोनों भाइयों को मंदाकिनी में स्नान करवा के फिर वहां पर लेकर गए। बड़ा अच्छा घाट है, ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, और वहां पर चारों तरफ से धनुष्य के जैसा एक नहर बहती है। धनुष्य के आकार में एक नहर बहती है। अपने शरीर में भी धनुष्य के आकार की नहर है। धनुष्य के आकार की नहर का मतलब समझते हो? एक गोल नहर है। जीवन की जो नहर है, जीवन की जो धार है, वह सीधी नहीं है, टेढ़ी धार है। इसीलिए तो बाल कवि ठोमरे ने लिखा है, मला आवड़ते वाट वळणाची। मुझे जिंदगी का वो रास्ता पसंद है, मला आवड़ते वाट वळणाची। बाल कवि ठोमरे मालूम है ना, भादली के थे। आज उनका पेपर में बहुत अच्छा दिया है लोकमत में। बाल कवि ठोमरे 10वी 11वीला आम्हाला कविता होती। मला आवडते वाट वळणाची। 2 अर्थ हैं, श्लेष अलंकार वापरा है। वळण का मतलब होता है आचरण। त्या मुलाला वळण नहीं हो, यानी अर्थात उसको आचरण नहीं। वळण का मतलब आचरण, कैरेक्टर, डिसिप्लिन। वळण का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कर्व। घाट जो होते हैं कर्व के होते हैं, गोलाई के होते हैं, जहां से घूमते वहां से घूमते हैं, कर्व। मला आवड़ते वाट वळणाची, अर्थात मुझे आचरण का रास्ता अच्छा लगता है। बाल कवि कहते हैं कि मुझे आचरण का रास्ता अच्छा लगता है। बाल कवि कहते हैं कि मुझे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अच्छा लगता है। सीधे रास्ते पे तो चलता है सब कोई, मुझे टेढ़ा रास्ता अच्छा लगता है। तब वाल्मीकि जी बतलाते हैं कि हे मुनि, यहाँ पर एक टेढ़ा रास्ता जो है, एक नाला बहता है। लखन दिख पाए उतर कहा, कहते हैं कि रघुबर कहे वो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। कहां पर रहे? तो जहां पर यह नाला बहता है, एक टेढ़ा नाला है, वहीं पर आपको रहना है। जीवन एक टेढ़ी नदी है, टेढ़ा नाला है, नदी भी नहीं है। जीवन एक नाले के जैसा है। नाले को जीवन कितना होता है? नाला थोड़ी दूर जाता है, सूख जाता है, वो समंदर तक नहीं पहुंचता है। मनुष्य का जीवन है तो भी क्या? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल की मेरी हस्ती, जाने दीजिए। आगे जवानी बुवानी की बात झूठी है। जय सिया राम। अब तो कोई सवाल ही नहीं आता बातों का। हाँ, ये 1970 की बातें थी। पल दो पल मेरी जवानी है, वो गए पल दो पल। हाँ, ये बातें उस समय की बातें अब नहीं कहना चाहिए। तब कहने का मतलब ये, मैं आपको थोड़ा सा आगे की बातें याद दिला देना चाहता हूं कि नाला जो होता है, नहर जो होती है, वह समंदर तक नहीं जाती। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। हाँ, अल्प आयुष्य नर देही जान, काहीतरी भजन करी वाचे। अल्प आयुष्य, छोटा सा, ये जो है एक छोटा क्षण भंगुर है आयुष्य सारे, पापाचे का बांधीसी भारे। क्षण भंगुर है, नाले के समान है। और नदी मंदाकिनी उस धनुष्य की प्रत्यक्ष उसकी डोरी है। मंदाकिनी नदी उसकी डोरी है। ख्याल कीजिए, उसका जो जीवन रेखा है, आयुष्य जो है,
मनुष्य का देह जो है तो एक नाले के समान है, उसकी डोरी क्या है, वहां मंदाकिनी है, और शम दम दान यहाँ उसके बाण है। यहाँ कहते हैं नदी पलच सर समदन दाना सकल कलुष कलिसाऊ जनाना चित्रकूट जनु अचल अहेरी चूकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उसकी धनुष की डोरी है, और शम दम दान ये उसके बाण है, और कलयुग के समस्त पाप उसके द्वारा मारे हुए हिंस पशु हैं। चित्रकूट के मानो अचल शिकारी हैं, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। ऐसा कह के लक्ष्मण जी ने वह स्थान देखा। स्थान को देखकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहां रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले जो थे विश्वकर्मा को वहां कर लेकर आए कि रामचंद्र जी की कुटिया यहाँ बनाई जाए। विश्वकर्मा ने ही हमारे इस देह को बनाया। ये कुटिया जो है उस कारीगर करतार ने तन तंबू अजब बनाया। तन तंबू है जिसमें सांस का एक खंबा है, जिसके ऊपर ये पूरी सर्कस का तंबू है। सर्कस एक ही खंबे के ऊपर होती है, बाकी सब तरफ खूंटियां रहती हैं। सर्कस देखिए आपने कभी, सर्कस में एक बीच में खंबा होता है और सब तरफ खूंटियां रहती हैं, ऊपर से एक पर्दा रहता है, पूरा सा मंडप रहता है, और फिर खूंटियां लगाई रहती हैं उसको, सर्कस को। बीच में एक ही खंबा है, इसमें पवन का खंबा लगाया हुआ है। जब तक पवन का खंबा है तब तक ये सर्कस का तंबू काम करेगा। इसमें सब सर्कस चलती रहेगी। जुआ है, बदमाशी है, चोरी है, मारामारी है, ये सब सर्कस है। और ये सर्कस क्या है? हाँ, सब प्राणी करते हैं सर्कस। कमाल, ये प्राणियों का खेल है संसार में। ये सर्कस चलती रहती है। इसमें जो मास्टर होता है, सर्कस को चलाने वाला हंटर जो रहता है, इसमें जोकर जो है इस सर्कस के अंदर, इस सर्कस में जोकर जो है तो मन है, अलग अलग प्रकार के खेल करने लगता है। मन इसमें कूदता है, छलांग लगाता है। मन कर कुछ नहीं सकता, परंतु सबको बहलाने का काम करता है। कभी आंखों में चला जाएगा, कभी कानों में, कभी जीवा में, कभी हाथ में, कभी विषय इंद्रिय में, कहीं भी चला जाएगा। मन जोकर के समान है। इसका रिंग मास्टर जो है, इसका रिंग मास्टर विवेक है। विवेक अगर उसको कंट्रोल करता है तो बराबर शेर अपनी कमाल बताएगा, हाथी अपनी कमाल बताएगा। लेकिन बात यह है, इसके अंदर झूले होते हैं। जी झूले में से, ये झूले से उस झूले पर छलांग लगाना पड़ती है। जीवन के झूले 4 हैं। 4 अवस्था है जीवन की। बाल है, तरुण है, वृद्ध है, और फिर जर्जर अवस्था है। 4 अवस्थाएं हैं। बालपन जो होता है 8-10 साल के बच्चे तक, फिर थोड़ी सी किशोर अवस्था आ जाती है, तरुण अवस्था, फिर बाद में पौगंड अवस्था आती है, मतलब 30-40 की उम्र में वो खुद को बहुत अच्छा होशियार समझता है। फिर बाद में बुढ़ापे की जर्जर अवस्था। ये 4 झूले हैं। इस झूले से उस झूले में छलांग ये जीवात्मा लगाते रहता है। ये जीवात्मा झूले से यहाँ से वहां छलांग लगाते लगाते कभी गिर गया तो 25-30 साल के अंदर इच्छा देवी के सामने एक्सीडेंट, हाईवे चौपली पे एक्सीडेंट, एंट्री पीकर झूले से गिर जाता है। बहुत प्रकार है। हाँ? कोई कहीं आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, किसी का मर्डर हो जाता है, कोई बम ब्लास्ट में मर जाते हैं। ये झूले पर से छलांग लगाते हुए गिर गए हुए जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी गिर जाते हैं। ये खेल बहुत कठिन है, इसमें झूले छलांग लगाते हैं। और दूसरी बात तो यह है कि इसके दर्शक बहुत हैं, प्रेक्षक बहुत हैं, इसको देखने वाले बहुत हैं। यहां पर इसको देखने वाले बहुत रहते हैं। इस सर्कस के अंदर, इस सर्कस में जितना भी खेल चल रहा है सब झूठा है, कुछ भी नहीं है, सब कलाबाजी है। जीवन एक कला है, इसलिए जीने की कला आना चाहिए। एक अच्छा किताब है जीने की कला, भारती जी का किताब है। भारती बोल के एक लेखक हो गए हैं, उनका किताब है जीने की कला। छोटा किताब है, शायद अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हिंदी में किताब है जीने की कला, उसमें जीवन की कलाएं बताई कि कैसे जीना है। तो जीवन सर्कस है। तब कहते, मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने यह शरीर रूपी जो तंबू बनाया है, इसके अंदर सांसों का खंबा लगाया है। तब कहते हैं, फिर इसमें आड़े टेढ़े जो बंधन है, आड़ी टेढ़ी डोरियां लगाई हुई हैं। बहुत से प्रकार हैं, मैं ज्यादा बढ़ाता नहीं हूं, इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। पूरे शरीर का तो वर्णन करना इतनी आसान बात नहीं है। आई बात समझ में? इतनी आसान बात नहीं है। और
आपको मालूम है कि सर्कस जिंदगी भर एक जगह नहीं चलती, सर्कस यहां से वहां आगे की तरफ मुकाम करेगी। हाँ, क्योंकि सर्कस जो है आपके देह की सर्कस यहां से जाएगी तो अगला स्टॉप है उसका, हाथी में, घोड़े में, सिंह में, कुत्ते में, बैल में, सांप के अंदर, कहीं भी आपका स्टॉप है, ये सर्कस यहां से उठकर अगली तरफ चली जाएगी। फिर वहां पर उसके थोड़े देखने वाले मिलेंगे, जब तक देखने वाले हैं जब तक ठीक है, सर्कस आगे चली जाएगी। ये सर्कस है, इसलिए इस सर्कस में सबसे पहली बात तो यह है कि समझदारी से काम लेना, वरना जोकर के साथ में सब फंस जाओगे तो फंस जाओगे। मन रूपी जोकर के साथ में मत फंसना। तब कहते हैं कि यहाँ पर फिर उन्होंने घास पत्ते लाकर एक सुंदर कुटिया बना दी, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसी कुटिया जिस कुटिया में प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता रहने लगे। अब देखिए, देह कुटिया के समान है, झोपड़ी है। वो कुटिया जो है घास फूस की कुटिया है। आपको घास फूस तो भी अच्छी होती है, उससे भी बस्तर है ये शरीर। शरीर की कीमत नहीं है कुछ भी। आई बात समझ में? इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। आप समझते होंगे कीमत है इस शरीर की। इस शरीर को कुत्ता भी नहीं खाएगा। हाँ, दूसरे प्राणियों को बेचकर खाते हैं, कुत्ते खाते हैं लोग नागालैंड में, लेकिन हमारे शरीर को कोई नहीं खाएगा। ऐसी बात है, कोई इसकी कीमत नहीं देगा। पशु की होत पनैया, एक जगह कहते हैं कि पशु की होत पनैया, अगर गाय भैंस मर जाती है तो उसके चमड़े का पखाल बन जाती है, लेकिन हमारे चमड़े से कुछ भी नहीं बनेगा। उसके चमड़े के ढोलक बन जाते हैं, पखवाज बन जाते हैं, ताशे बन जाते हैं, खंजरी बन जाती है, लेकिन हमारे चमड़े से कुछ नहीं बनता। पशु की होत पनैया नर का कछु न होए, बनता है कुछ नर का? कुछ भी नहीं बनेगा। हाथी के दांत टूटते हैं तो उसके खिलौने बन जाते हैं, चूड़ियां बन जाती हैं। हमारे दांतों का तो कुछ भी उपयोग नहीं, फिर भी हम लोग कोलगेट लगा लगा के दांत बतलाते हैं दुनिया। ये बात है, कुछ भी नहीं, शरीर का कुछ भी उपयोग नहीं। परंतु नर करनी करे तो नर का नारायण होए। इसमें अगर अच्छे कर्म करो तो भगवान की पदवी को आप प्राप्त हो सकते हो, भगवान बन सकते हो। परंतु सोचोगे कि ये देह मेरे काम में आएगी, नहीं, ये देह कुछ भी काम की नहीं है। ये मिट्टी की है। ये मनुष्य जो राख की ढेरी है। गाफिल तो सोच मन में हरि नाम क्यों विसारा, सुनता नहीं बजे है सिर काल का नगारा। सुंदर ये देह तेरी, ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, सुंदर ये देह तेरी होगी भस्म की ढेरी। ये तो भस्म की राख बन जाएगी। पलकी लगे न देरी मन में करो विचारा। एक क्षण भी लगेगा नहीं। माचिस लगाई, दूसरे दिन सुबह आके देखेंगे तो हड्डियां मिलेंगी, कुछ भी नहीं। हाँ, सुंदर ये देह तेरी होगी भस्म की ढेरी, पलकी लगे न देरी मन में करो विचारा। गाफिल तो सोच मन में हरि नाम क्यों विसारा, सुनता नहीं बजे है सिर काल का नगारा। ब्रह्मानंद स्वामी का भजन का किताब है, मैंने देखा वहां पर, लेकर पढ़िए, बहुत सुंदर पद है उसके अंदर। ब्रह्मानंद जी के भजन है, ब्रह्मानंद भजनावली, शायद 500 भजन है। हाँ, ब्रह्मानंद जी के। और ब्रह्मानंद पद मंजरी अलग है, जिसमें 200 के 250 भजन है पद मंजरी में। इस ब्रह्मानंद भजन मालिका से अलग है, वो आपके पास में नहीं होगी। पद मंजरी है, उसमें 250 भजन बहुत अलग प्रकार के हैं। ठीक है, किताबों का वर्णन ज्यादा नहीं, जो अभी सामने है वो तो भी लेकर देखिए। उसके अंदर लिखा है, गाफिल तो सोच मन में हरि नाम क्यों विसारा। भगवान को क्यों भूलते हो, इस मिट्टी के देह के पीछे क्यों जाते हो। ये खाली झोपड़ा है, ये कुछ काम नहीं आएगा। ये झोपड़ा हवा में उड़ जाएगा। हाँ, देखना, ये एक इमारत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में चली जाएगी। इसका कुछ भी नहीं है। मट्टी खा ले, मट्टी पी ले, मट्टी में कर ले भोग। हाँ, मट्टी में मट्टी मिल जाएगी, मिट्टी का देह है, ऊपर चलेंगे लोग। मट्टी में जब मट्टी मिल जाएगी, राख बन जाएगी, तब ऊपर चलेंगे लोग। कौन मरा था? सुखदेव महाराज थे कि कौन थे? उसके ऊपर से हजारों लोग चलेंगे कुछ दिनों के बाद में। ये समय है। अब जो है जिंदगी, मौज लूट लो। हाँ, मौज अभी लूटना चाहिए। जब मिट्टी में मिल गए तो मालूम है आपको, कब्रिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। एक मुर्दा जलाने के बाद में उसके ऊपर दूसरे उसकी राख हवा में पानी में फेंक देते हैं, कोई कीमत नहीं है। संसार में इस देह की कोई कीमत नहीं है। ये झोपड़ा है, हवा में कब उड़ जाएगा कह नहीं सकते। इसीलिए सावधान रहो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सावधान व्हा जीवनामध्ये, सावधानता महत्वाची। बाकी सगळे खेळ करता येतात, जीवनाचा खेळ कोणाला खेळता येत नाही। जीवनाचा खेळ खेळणं फार कठीण आहे।
ते खेळ शिका. आलं का लक्षामध्ये? तो खेळ ज्याला जमला की महत्वाचा आहे. सगुण गुण माया आली कोला